मूवी का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है एक लड़के से जो कि रोज कैलेंडर पर कुछ डेट्स को क्रॉस कर रहा होता है और उस दिन डिसाइड किए गए काम को पूरा कर रहा होता है। सबसे पहले वो अपनी जॉब को क्विट कर देता है, उसके बाद अपने कुछ सामान को पैसों के बदले में बेच देता है। अगले दिन वो अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लेता है, फिर वो सारे पैसे को एक एनवेलप में रख के एक औरत के पास रख देता है जो कि सो रही होती है। इस एनवेलप पे लिखा होता है आपके पैसे वापस कर रहा हूँ। फिर वो लड़का एक ब्रिज के पास आता है और पानी की तरफ देखते हुए इमेजिन करता है कि वो ब्रिज से कूद रहा है, लेकिन तभी उसकी इमेजिनेशन कुछ पटाखों की आवाज से टूट जाती है। तो ये था इस मूवी का ओपनिंग सीन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब वो लड़का थोड़ा छोटा था और स्कूल में एक क्लास में बैठा हुआ था। वो लड़का अपनी लेड पेंसिल की लेड बाहर निकाल रहा होता है और फिर बोर होने की वजह से उसे नींद आ रही होती है कि तभी क्लास का डोर ओपन होता है और उनके टीचर वहाँ पे एंटर करते हैं। उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। वो लड़का टीचर की तरफ देख रहा होता है, तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की उसे छेड़ती है और उस लड़के को इशिदा कह के बुलाती है और कहती है कि इशिदा लकी है क्योंकि नया स्टूडेंट एक लड़की है। इशिदा थोड़ा चिढ़ के कहता है कि उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद नई स्टूडेंट अंदर आती है और सबको देखती है। इशिदा भी उसे ध्यान से देखता है। टीचर उस नई स्टूडेंट से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। इशिदा फिर से पेंसिल की लेड से खेलने लगता है, लेकिन फिर नई स्टूडेंट की तरफ देखता है कि उसने तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। तभी टीचर नई स्टूडेंट के कंधे पे हाथ रखते हैं और नई स्टूडेंट अपना बैग खोलने लगती है। बैग में से वो स्टूडेंट अपनी एक नोटबुक निकालती है जिसमें लिखा होता है फॉर कन्वर्सेशंस। नोटबुक देखने के बाद इशिदा थोड़ा ध्यान से नई स्टूडेंट को देखता है। वो नई स्टूडेंट नोटबुक को अपने हाथों में होल्ड करती है और एक एक करके पेज पलटने लगती है जिसपे कुछ लिखा होता है। पहले पेज पे उसका नाम लिखा होता है जो कि शोको निशिमिया है और उसे सबसे मिलके अच्छा लगा। नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है कि इस नोटबुक से निशिमिया सबकी अच्छी दोस्त बनना चाहती है। उसे नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है कि अगर किसी को निशिमिया से बात करनी हो तो वो इस नोटबुक के थ्रू कर सकता है। उसे नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है कि निशिमिया डेफ है, यानी कि वो सुन नहीं सकती। लास्ट पेज देख के इशिदा और पूरी क्लास थोड़े हैरान हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की ने इशिदा को चिढ़ाया था उसका नाम नाओको उइनो है और सब उसे नाओ या यूइनो कह के बुलाते हैं। और इस सुनहरे वाले लड़के का नाम शिमादा है, इस मोटे लड़के का नाम हिरोजे है और ये चश्मे वाली लड़की का नाम मिकी है और ये सब इशिदा के दोस्त हैं। इसके बाद लंच ब्रेक होता है और कुछ लड़कियां निशिमिया से उसकी नोटबुक के जरिए बात करने की कोशिश करती है। मिकी नोटबुक में लिखती है कि उसका नाम मिकी कवाई है और उसे निशिमिया से मिलकर अच्छा लगा। नाओ निशिमिया से पूछती है कि क्या निशिमिया जापानीज बोल पाती है। मिकी से हंसते हुए कहती है कि नाओ को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मिकी निशिमिया से पूछती है कि क्या उसका कोई निकनेम है। निशिमिया लिखती है कि उसका निकनेम शो है। मिकी इस पर नाओ बताती है कि इशिदा का निकनेम भी शो है। इशिदा ये सुनता है लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं और सबको कुछ क्वेश्चंस नोट करने के लिए कहते हैं। निशिमिया समझ नहीं पाती है और सबकी तरफ देख रही होती है। तभी पीछे बैठी नाओ उसकी नोटबुक मांग के उसमें कुछ लिख के देती है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और पूरी क्लास म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। निशिमिया सबको देख के थोड़ा जल्दी गाना शुरू कर देती है। मिकी उसको रोकती है और समझाती है कि जब मिकी इशारा करे वो तभी आए। पीछे नाओ कहती है कि इस बार उनका ग्रुप निशिमिया की वजह से सिंगिंग कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। इशिदा ये सब देख रहा होता है। इशिदा हिरोसे को छेड़ रहा होता है कि तभी देखता है कि नाओ मिकी से अपने नोट्स लिखने को कहती है क्योंकि वो आधे टाइम निशिमिया की वजह से ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और टीचर सबसे रीडिंग करवा रहे होते हैं। नाओ रीड कर रही होती है कि तभी उसको टीचर डांट के बिठा देते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से रीड नहीं कर रही होती। फिर टीचर निशिमिया से रीडिंग करने को बोलते हैं। निशिमिया तो अपने शब्दों को खुद सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो कभी ये भी नहीं जान पाई कि वो शब्द कैसे बोलती है। इसी वजह से उसकी रीडिंग 1 साल के बच्चे जैसी अजीब होती है। टीचर उसे ठीक है बोल के बैठने को कहते हैं। ये देखे नाओ चिढ़ जाती है कि टीचर ने नाओ को तो डांटा पर निशिमिया को कुछ भी नहीं कहा, जबकि निशिमिया तो बहुत ही खराब रीडिंग कर रही थी। निशिमिया नाओ के ग्रुप में घुलने मिलने की कोशिश करती है। जैसे कि जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो निशिमिया उनसे लिख के पूछती है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद एक जगह नाओ और उसकी फ्रेंड्स पार्क में एक झूले में बैठे होते हैं तो निशिमिया वहाँ पे भी आके खड़ी हो जाती है कि शायद वो लोग निशिमिया से भी बातें कर ले। तभी नाओ अपने ग्रुप को वहाँ से चलने को कहती है और निशिमिया को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। निशिमिया झूले के सहारे थोड़ी उदास खड़ी होती है कि तभी इशिदा उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फेंकता है। निशिमिया इशिदा को देखती है। इशिदा निशिमिया को कहता है कि निशिमिया को हर चीज को लेके थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए, नहीं तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। निशिमिया ये सुन तो नहीं पाती लेकिन हंसती है और इशिदा के करीब आके कुछ हैंड साइंस बनाने लगती है जिसमें वो इशिदा की फ्रेंड बनने के लिए पूछ रही होती है। इशिदा हैरान हो जाता है कि ये लड़की कर क्या रही है और फिर वो जमीन से धूल उठा के निशिमिया की आंखों में फेंक कर गुस्से से कहता है कि निशिमिया कितनी अजीब है। ऐसा इशिदा ने इसलिए किया था क्योंकि वो निशिमिया की हैंड साइंस समझ नहीं पाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि
डेफ क्लास की टीचर कीता निशिमिया की क्लास को हैंड साइंस और डेफ लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करती है और पूछती है कि कौन कौन ये लैंग्वेज सीखना चाहेगा, जिसके जवाब में नाओ और बाकी की लड़कियां कहती है कि नोटबुक में लिखना ज्यादा आसान होगा, इसलिए वो हैंड साइन नहीं सीखना चाहेंगे। लेकिन एक लड़की हैंड साइन सीखने के लिए रेडी हो जाती है। इस लड़की का नाम मियोको सहारा होता है। सहारा निशिमिया से हैंड साइन सीखती है और उसी के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है और तब से फिर नाओ सहारा को भी चिढ़ाने लग जाती है और फिर अचानक सहारा स्कूल आना बंद कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम क्लास में इशिदा, उसके फ्रेंड्स और नाओ और मिकी को देखते हैं। इशिदा ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है और उसके दोस्त ये सब देख के हंसते हैं और मजे लेने लगते हैं। इशिदा ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है कि कांग्रेट्स निशिमिया, सहारा तो कहीं चले गई है तो कभी हम सबको भी निशिमिया अपनी भाषा सिखा दे। तभी निशिमिया क्लास में आ जाती है और ब्लैक बोर्ड पे देख लेती है। इशिदा उसे कहता है कि पता नहीं कौन ये लिख के चला गया। फिर इशिदा ये सब इरेज कर रहा होता है कि तभी निशिमिया चौक उठा के ब्लैक बोर्ड पे थैंक यू लिख देती है। इशिदा हैरान होके वेलकम बोलते हुए वहाँ से सबके साथ चला जाता है। अब इशिदा निशिमिया को तरह तरह से परेशान करने लग जाता है। निशिमिया हियरिंग एड्स पहन के आती है तो नाओ उसकी ये हियरिंग एड्स दिखाने को कहती है। इशिदा नाओ से हियरिंग एड्स मांगता है और देख के बाहर फेंक देता है। कभी इशिदा निशिमिया के कान में चलाता है तो कभी उस पे पाइप से पानी डालता है तो कभी उसके हियरिंग एड्स तोड़ देता है और एक बार तो इशिदा निशिमिया के कान से हियरिंग एड्स बहुत तेजी से खींच देता है, जिसकी वजह से निशिमिया के कानों से खून निकलने लगता है। इशिदा को उसके लिए उसके टीचर से पनिशमेंट भी मिलती है। एक बार इशिदा प्रिंसिपल के ऑफिस से अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा होता है तभी निशिमिया सामने से आके अपनी नोटबुक से इशिदा को सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से इशिदा को पनिशमेंट मिली। कितनी इनोसेंट है ना ये। पर इशिदा निशिमिया की नोटबुक छीन लेता है और कहता है कि अगर कोई बात कहनी है तो बोल के कहो। निशिमिया इशिदा का हाथ पकड़ती है जिससे इशिदा शर्मा के तुरंत छुड़वा देता है और कहता है कि निशिमिया उससे दूर रहे। इशिदा के दोस्त इशिदा और निशिमिया को चिढ़ाने लगते हैं। निशिमिया हैंड साइंस की मदद से फिर से इशिदा को फ्रेंड्स बनने के लिए कहती है तो फिर इशिदा गुस्से से निशिमिया की नोटबुक पानी में फेंक देता है। इशिदा और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते देखते हैं कि निशिमिया अपनी नोटबुक लेने के लिए पानी में ही उतर गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इशिदा उसी पानी के रिजर्वर में होता है जहाँ उसने निशिमिया की नोटबुक फेंकी थी और वो यहाँ इसलिए होता है क्योंकि किसी ने उसका बैग और बुक्स पानी में फेंक दिए थे। इशिदा फ्लैशबैक में याद करता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। एक्चुअली जिस दिन इशिदा ने निशिमिया की नोटबुक पानी में फेंकी थी उसके नेक्स्ट डे निशिमिया एब्सेंट होती है। टीचर और प्रिंसिपल क्लास से पूछते हैं कि आज वो दोनों निशिमिया के बारे में क्लास से कुछ बात करना चाहते हैं। बात ये है कि पिछले दिन निशिमिया की मॉम का फोन आया था। प्रिंसिपल बताते हैं कि बीते 5 महीने में निशिमिया के 8 हियरिंग एड्स टूटे हैं या खोए हैं। ये हियरिंग एड्स बहुत महंगे आते हैं। साथ ही प्रिंसिपल कहते हैं कि निशिमिया की मॉम को लगता है कि स्कूल में निशिमिया की कोई रैगिंग करता है और फिर प्रिंसिपल सबसे पूछते हैं कि उन्होंने किसी को कभी निशिमिया की रैगिंग करते देखा है। साथ ही प्रिंसिपल कहते हैं कि हियरिंग एड्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर दे। इशिदा को अपनी मॉम की याद आती है जो कि एक हेयर ड्रेसर है और वो थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है कि अगर वो फंस गया तो उसकी मॉम को इतने ज्यादा पैसे चुकाने पड़ जाएंगे। तभी उसके क्लास टीचर ब्लैक बोर्ड पे अपना हाथ पटकते हैं और इशिदा से कहते हैं कि वो सब जानते हैं कि ये सब इशिदा का काम है। टीचर इशिदा को खड़े होने को कहते हैं और बगल में बैठी नाव से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है ये सब इशिदा के ही काम है ना। जिस पर नाव कहती है कि कई बार इशिदा निशिमिया को परेशान किया करता था। नाव के मुंह से ये सब सुन के इशिदा एकदम हैरान रह जाता है। टीचर शिमादा से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है तो शिमादा कहता है कि शिमादा ने कई बार इशिदा को रोकने की कोशिश की लेकिन इशिदा ने उसकी एक ना सुनी। इस बार इशिदा शिमादा को कहता है कि शिमादा ने भी तो ये सब करने में उसका साथ दिया था। साथ ही इशिदा कहता है कि सारी लड़कियां भी निशिमिया को बुरा भला बोलती थी और उसमें से नाव और मिकी निशिमिया के साथ सबसे ज्यादा बुरा करती थी। नाव हैरान हो जाती है और मिकी रोते हुए कहती है कि इशिदा भला उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। इशिदा मतलब ही है। और फिर पूरी क्लास इशिदा को घूरती है कि उसने मिकी को रुला दिया। सीधी बात इशिदा के अलावा भी निशिमिया को सभी तंग किया करते थे और इनमें सबसे ज्यादा तो नाव और मिकी करते थे, पर दोनों ने तो दूध में धुली बन के सारा इल्जाम इशिदा पे ही डाल दिया। इसके बाद इशिदा फ्लैशबैक से वापस आता है और अपने सर पे बड़ी नोटबुक उठाता है। ये नोटबुक निशिमिया की वही नोटबुक होती है जिसे इशिदा ने पानी में फेंका था। इशिदा नोटबुक ओपन करता है और उसमें लिखे कन्वर्सेशन पढ़ने लगता है। कन्वर्सेशन कुछ ऐसे होते हैं जब निशिमिया ने पूछा था कि नाव और उसकी फ्रेंड्स क्या बात कर रहे हैं तो उसके जवाब में नाव ने लिखा होता है कि निशिमिया खुद पता लगा ले, हमें तंग ना करे। जिसके बदले में निशिमिया सॉरी लिख देती है और हम देखते हैं कि किसी ने उसमें लिखा था कि निशिमिया बहुत देर लगा रही थी इसलिए सब उसको लिए बिना ही चले गए। आगे निशिमिया ने पूछा होता है कि दूसरे दिन क्लास के लिए क्या क्या लाना है तो जवाब में कंपास लिखा होता है। निशिमिया उसको भी थैंक यू लिख लेती है। आगे निशिमिया ने उस नोटबुक के थ्रू पूछा था कि टीचर ने अभी अभी क्या बोला तो उसके जवाब में किसी ने लिखा होता है कि उसे नहीं पता, वो भी निशिमिया की तरह सुन नहीं सकती, निशिमिया उसे तंग ना करे। जिसके जवाब में निशिमिया फिर से सॉरी लिख देती है। शायद ये भी नाव ने ही लिखा होगा। दोस्तों हर कोई निशिमिया के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा था, आप खुद ही समझ सकते हैं कि बेचारे पे क्या बीतती होगी। अब वो डेफ है तो इसमें भला उसकी क्या गलती। इसके बाद हम देखते हैं कि इशिदा गीले कपड़ों में घर आता है। इशिदा की मॉम फोन पर किसी से बात कर रही होती है और माफी मांग रही होती है। इशिदा स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है कि तभी इशिदा की मॉम उसे रोक के कहती है कि उन्हें स्कूल से फोन आया था और उन्हें इशिदा की करतूतों के बारे में सब पता चल गया है। इशिदा की मॉम पूछती है कि जो कुछ टीचर ने बताया क्या वो सच है, जिसमें इशिदा चिल्ला के कहता है कि हाँ वो सब सच है।
है और फिर वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही होती है और कहती है कि वो और इशिदा तुरंत निशिमिया की फैमिली से मिलने जा रहे हैं। इशिदा की मॉम एक बैंक में रुककर कई सारे पैसे निकालती है। इशिदा कार में बैठे ये सब देख रहा होता है। इशिदा की मॉम एक पार्क में निशिमिया की मॉम से मिलती है। इशिदा की मॉम निशिमिया की मॉम को वो पैसे दे देती है और माफी मांगती है। इशिदा दूर खड़ा होता है तो उसकी मॉम उसे भी माफी मांगने के लिए बुलाने लगती है। तभी निशिमिया की मॉम उसे रोक देती है और इशिदा की मॉम को अपने संग कहीं चलने के लिए बोलती है। वो दोनों जब तक कहीं जाते हैं तब तक इशिदा पार्क में टहल रहा होता है। इशिदा टहलते टहलते देखता है कि कोई फाउंडेशन के पास बैठ के कबूतरों को दाना डाल रहा है। इशिदा देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निशिमिया होती है। इशिदा छिपके से पीछे से निकल जाता है। इसके बाद इशिदा एक बेंच में बैठा होता है। इशिदा की मॉम वापस आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है और कहती है कि अगले दिन से इशिदा अच्छा बच्चा बने। इशिदा देखता है कि उसकी मॉम का एक ईयरिंग गायब होता है और उसी कान से खून भी आ रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इशिदा के फ्रेंड्स इशिदा को वैसे ही बुली करना शुरू कर देते हैं जैसे इशिदा उन्हें और निशिमिया को करता था। सभी स्टूडेंट्स अब से उसको बुरी नजर से देखते हैं कि इशिदा पापी है, उसने बेचारी निशिमिया पर इतना जुल्म किया। इशिदा एक दिन देखता है कि निशिमिया इशिदा का डेस्क साफ कर रही होती है। इशिदा निशिमिया का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और निशिमिया फिर भी हंस के उसकी तरफ देखती है। इशिदा चिढ़ जाता है और निशिमिया को धक्का देते हुए कहता है कि निशिमिया ऐसा लुक ना दिया करे, अगर उसे कुछ बोलना है तो सीधे सीधे बोले। फिर इशिदा और निशिमिया में हाथापाई हो जाती है, दोनों में लड़ाई होती है और इस बार निशिमिया भी अपना गुस्सा निकालती है। साथ ही वो इशिदा को कुछ बोलने की कोशिश करती है पर इशिदा समझ ही नहीं पाता। इसके बाद इशिदा अपने डेस्क साफ करने लगता है और देखता है कि इस पे किसी ने लिखा होता है कि इशिदा कब तक इस क्लास में चिपका रहेगा, उसे कहीं और चले जाना चाहिए। शायद ये बाकी स्टूडेंट्स ने लिखा था और निशिमिया ने ये सब देख लिया था तो वो नहीं चाहते थे कि इशिदा इसे पढ़े, इसलिए वो उसका डेस्क साफ कर रही थी। पर इशिदा ने तो उससे अनजाने में हाथापाई कर दी। इसके बाद अगले दिन टीचर सबको बताते हैं कि निशिमिया ये स्कूल छोड़ के किसी दूसरे स्कूल चले गई है। इसके बाद सीन होता है और हम देखते कि मूवी वहीं पे आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। इशिदा अब बड़ा हो चुका है। मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया सारे काम करके इशिदा एक स्कूल में जाता है जहाँ वो साइन लैंग्वेज क्लास के बाहर खड़ा हो जाता है। वो अंदर जाने में हिचकिचा रहा होता है कि तभी बगल वाली क्लास से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की को सब निशिमिया निशिमिया करके बुलाते हैं। इशिदा अंदर जाते जाते रुक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि निशिमिया वहाँ से जा रही होती है। इशिदा उसे देखता है और पहचान जाता है कि ये तो वही निशिमिया है जिसे इशिदा बचपन में छेड़ा करता था। इशिदा उसके पीछे भागता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे निशिमिया कह के बुलाता है। निशिमिया से पूछता है कि क्या निशिमिया को वो अभी भी याद है। इशिदा बताता है कि वो 6th ग्रेड में साथ में पढ़ा करते थे। निशिमिया को समझ नहीं आता कि वो कौन सा रिएक्शन दे और वो वहाँ से भाग जाती है। इशिदा निशिमिया के पीछे भागता है और फिर इशिदा निशिमिया को उसकी पुरानी नोटबुक वापस करता है जो कि उसने एक दिन पानी में फेंकी थी और फिर साइन लैंग्वेज में बताता है कि निशिमिया इस नोटबुक को भूल गई थी। निशिमिया हैरान हो जाती है और पूछती है कि इशिदा साइन लैंग्वेज कैसे जानता है। इस पर इशिदा कहता है कि उसने ये साइन लैंग्वेज सीख ली है। इशिदा नोटबुक वापस देता है तो निशिमिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद इशिदा कुछ हैंड साइंस बनाता है। तभी उसे याद आता है कि निशिमिया भी तो उसके लिए बचपन में यही हैंड साइंस बनाया करती थी। तब इशिदा अचानक पीछे मुड़ के अपने आप को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसने ये क्या कर दिया। निशिमिया उससे हमेशा से दोस्ती करना चाहती थी पर वो उस पर जुल्म ही करता रहा। इशिदा को उन दिनों निशिमिया के किए गए हैंड साइंस का मतलब आज जाके समझ आया। इशिदा पीछे मुड़ता है और देखता है कि निशिमिया रो रही होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इशिदा अपने घर पे है और खाने के टेबल पे इशिदा की मॉम इशिदा को खुशी से देख रही होती है। इशिदा माँ के ऐसे देखने का रीजन पूछता है तो उसकी मॉम उसे वो पैसों वाला लिफाफा दिखाती है। दोस्तों ये वही लिफाफा है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। इशिदा की मॉम इशिदा को कहती है कि वो जानती है कि ये पैसों वाला लिफाफा इशिदा ने ही जब वो सो रही थी तो उनके पास रखा था। साथ ही उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत खुश है कि इशिदा पैसे कलेक्ट कर पाया। यानी कि दोस्तों वो पैसे उस सीन में इशिदा ने अपनी मॉम को देने के लिए कलेक्ट किए थे। शायद हो सकता है कि इशिदा अपने बचपन में की गई गलतियाँ अब सुधार रहा हो। बचपन में उसकी वजह से उसकी मॉम को निशिमिया की मॉम को पैसे चुकाने पड़े थे तो हो सकता है इशिदा वही पैसे मॉम को दे रहा हो। साथ ही आज तक उसकी मॉम ने जितना भी खर्चा उसके ऊपर किया है तो वो कोशिश कर रहा था कि वो खर्चा अपनी मॉम को वापस लौटा सके। इशिदा की मॉम इशिदा को कहती है कि वो जानती है कि इशिदा ने इसके लिए कई पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं और साथ ही अपनी सारी मांगा और टॉयज भी बेच दिए हैं। इसके बाद उसकी मॉम अचानक इशिदा से पूछती है कि वो अपने आप को मारना क्यों चाहता था, जिस पर इशिदा कहता है कि बहुत कुछ हुआ था लेकिन अब वो नहीं मरना चाहता। इसके बाद उसकी मॉम चेयर से उठती है और इशिदा पे चिल्लाने लगती है। मॉम कहती है कि इसका मतलब वो सही थी। इशिदा का रूम कुछ ज्यादा ही क्लीन था। इशिदा का फोन भी बंद था और एक अजीब सा कैलेंडर मिला जिसमें सारे डेट्स क्रॉस थे। इसके बाद उसकी मॉम अपने हाथ में वो पैसे से भरा लिफाफा लेती है और उसमें जलता हुआ लाइटर लेके कहती है कि इशिदा प्रॉमिस करे कि वो कभी मरने का नहीं सोचेगा, नहीं तो उसकी मॉम उसकी मेहनत की कमाए हुए 1.7 मिलियन यान ऐसे ही जला देगी। दोस्तों शायद हो सकता है कि इशिदा ने कभी गिल्ड में आके सुसाइड करने की कोशिश की होगी या सुसाइड करने वाला होगा। इशिदा माफी मांगता है और कहता है कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके बाद इशिदा स्कूल जा रहा होता है और याद करता है कि पिछले दिन वो ब्रिज से गिरने की सोच रहा था। निशिमिया से मिलना उसी का हिस्सा था। इशिदा ये सोच के एम्बैरस हो जाता है कि उसने निशिमिया से फ्रेंड्स बनने के लिए पूछा। इसके बाद इशिदा को अपने स्कूल
स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। निशिमिया के जाने के बाद से इशिदा को कोई भी भाव नहीं दिया करता था। तब उसने एक बार शिमादा को एक नए स्टूडेंट को ये बताते हुए सुना था कि इशिदा एक बुली है और उससे इशिदा से दूर रहना चाहिए। इशिदा से सब दूर हो गए थे, वो अपने आप को अकेला महसूस किया करता था। अब हम देखते हैं कि इशिदा अपने स्कूल पहुंचता है और अपने क्लास में जा रहा होता है, तो हम देखते हैं कि इशिदा को सबके चेहरे पर क्रॉस नजर आता है। इसका मतलब है कि अब सबके होने के बाद भी वो अकेला महसूस करता है और किसी से बोलना नहीं चाहता। इशिदा अपने काम बंद कर लेता है क्योंकि वो किसी की आवाज तक नहीं सुनना चाहता था। इशिदा की मुलाकात मिकी से होती है और उसके फेस पे भी क्रॉस होता है। इशिदा सबकी तरफ देख के यही सोचता है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इशिदा कितना अकेला है। आगे इशिदा यहाँ आता ही क्यों है। इसके बाद इशिदा लंच कर रहा होता है और देखता है कि उसके बेंच के पास एक मोटा लड़का बैठा होता है, वो भी लंच कर रहा होता है। इसका नाम नागत्सुगा होता है। इशिदा उसकी तरफ देखता है और इशिदा को उसके बाल जाने पहचाने से लगते हैं। इशिदा उधर से ध्यान हटा के सोचता है कि जब वो निशिमिया से मिला था तो निशिमिया ने उसे बताया था कि निशिमिया हर थर्सडे को फिशेस को ब्रेड खिलाने उस ब्रिज पे आती है। इशिदा अभी से सोच में होता है कि वो अब दोबारा निशिमिया से मिलने जाए या ना जाए। नेक्स्ट डे इशिदा साइकिल स्टैंड में साइकिल रखकर स्कूल के अंदर जा रहा होता है कि तभी देखता है कि एक लड़का जबरदस्ती नागत्सुगा से उसकी साइकिल मांग रहा होता है। इशिदा देखता है कि वही मोटा लड़का है जो उस दिन बेंच के पास बैठा था। नागत्सुगा हेल्प के लिए चिल्लाता है। इशिदा पहले तो ध्यान नहीं देता पर फिर उसकी मदद करने चला जाता है। इशिदा उस लड़के से कहता है कि वो इशिदा की साइकिल ले जाए और नागत्सुगा को छोड़ दे। इसके बाद हम देखते हैं कि इशिदा को अपनी साइकिल दोबारा वापस नहीं मिलती और उसको लगता है कि किस्मत ऐसा ही चाहती है कि वो दोबारा निशिमिया से ना मिले। तभी इशिदा की नजर एक कूपन पे पड़ती है जो कि ब्रेड का कूपन होता है। इशिदा निशिमिया से मिलने का बहाना ढूंढ रहा था जो उसे मिल गया था। इशिदा निशिमिया से मिलने जाता है। इशिदा हाथों में ब्रेड लिए क्लास के बाहर खड़ा होता है तो उसे एक छोटा लड़का मिलता है जिसका नाम युजुरु होता है जो कि लड़कियों की तरह दिखता है। वो इशिदा को मना करते हुए कहता है कि अंदर निशिमिया नहीं है। इशिदा देखता है कि निशिमिया क्लास के अंदर ही बैठी होती है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाता और युजुरु के मना करने पर वहाँ से चला जाता है। इशिदा बाहर निकल के देखता है कि नागत्सुगा इशिदा की साइकिल ढूंढ के ले आया है। नागत्सुगा इशिदा का नाम भी जानता है और बताता है कि वो इशिदा के पीछे वाली डेस्क पे बैठता है। इशिदा देखता है कि नागत्सुगा पर से क्रॉस हट गया होता है। इसके बाद इशिदा और नागत्सुगा रोज घूमने फिरने भी जाते हैं और अब अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। इशिदा नागत्सुगा को पूछता है कि क्या फ्रेंडशिप की कोई रिक्वायरमेंट होती है, जिसे ना कर सको तो फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। नागत्सुगा इशिदा का हाथ अपने हाथ में लेता है और समझाता है कि फ्रेंडशिप की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस दूसरे को समझना आना चाहिए। इसके बाद इशिदा निशिमिया से मिलने जाता है। युजुरु इसे इस बार भी फिर से मना कर देता है और कहता है कि वो निशिमिया का बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ कहीं से नागत्सुगा आ जाता है और युजुरु से लड़ाई करने लगता है और इशिदा को बताता है कि वो इशिदा का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। बाहर लड़ाई देखे क्लास के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और निशिमिया की नजर भी इशिदा पे पड़ जाती है। इशिदा भागता है और निशिमिया भी उसके पीछे भागती है। इसके बाद इंजर्ड होता है और हम देखते हैं कि इशिदा और निशिमिया ब्रिज पे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उधर क्लास की गैलरी में युजुरु और नागत्सुगा एक साथ खड़े होते हैं और युजुरु के कैमरे से जूम करके ब्रिज पे खड़े इशिदा और निशिमिया पर ताका झांकी कर रहे होते हैं। इशिदा और निशिमिया आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो नागत्सुगा युजुरु से कहता है कि क्या युजुरु भी साइन लैंग्वेज जानता है, अगर हाँ तो युजुरु नागत्सुगा को बताए कि वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जिस पर युजुरु बताता है कि इशिदा कह रहा है कि इशिदा कुछ दिनों से फ्रेंडशिप का मतलब ढूंढ रहा था और निशिमिया से मिलने का बहाना भी। निशिमिया कहती है वो भी यही कर रही थी। निशिमिया इशिदा को नोटबुक दिखा के कुछ बताने की कोशिश करती है लेकिन इशिदा उस नोटबुक के अंदर देखने के लिए मना करता है और उससे नोटबुक लेने की कोशिश करता है। इन्हीं सब में नोटबुक नीचे रिवर में गिर जाती है जिसे लेने के लिए निशिमिया रिवर में जंप कर देती है। निशिमिया के पीछे पीछे इशिदा भी जंप कर लेता है। दोनों पानी से बाहर आते हैं। इशिदा सॉरी बोलता है। निशिमिया खुश होती है और इशिदा को थैंक यू बोलती है। युजुरु ये सब देख के सोचता है कि निशिमिया एकदम बेवकूफ है। आगे हम देखते हैं कि युजुरु ने इशिदा की ब्रिज से जंप करते वक्त एक फोटो ली थी जो युजुरु ऑनलाइन ट्वीट कर देता है। फोटो वायरल हो जाती है कि एक लड़के ने उस रिवर पे छलांग लगाई है जो कि अलाउड नहीं है। तो इसी फोटो की वजह से इशिदा को 7 डेज के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट डे इशिदा मारिया को पिकअप करने जाता है और पार्क में उसके साथ खेलते वक्त उसे एक केव टाइप झूले में युजुरु सोते हुए मिलता है। इशिदा युजुरु को जगा के कहता है कि युजुरु यहाँ बीमार पड़ जाएगा, उसे घर जाके सोना चाहिए। युजुरु इशिदा से पूछता है कि क्या वो नाराज नहीं है कि युजुरु ने इशिदा की फोटो वायरल कर दी। इशिदा ये सुनकर बस थोड़ा सा ही हैरान होता है कि अच्छा तो मतलब वो फोटो इंटरनेट पर युजुरु ने अपलोड की थी और कहता है वो नाराज नहीं है और क्योंकि युजुरु निशिमिया का बॉयफ्रेंड है तो उसका ऐसा करना उसको सरप्राइज नहीं कर रहा। इशिदा वहाँ से जाने लगता है और देखता है कि युजुरु बेहोश हो गया है। इसके बाद इशिदा युजुरु को अपने घर ले जाता है जहाँ युजुरु खाना खाता है और फिर वहीं रुकता भी है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। लेकिन लेट नाइट युजुरु वहाँ से चुपके से निकल जाता है और बाहर घूम रहा होता है। तब इशिदा अम्ब्रेला लेके वहाँ आ जाता है और युजुरु को अपने पुराने शूज भी पहनने के लिए देता है क्योंकि उसने पैरों में कुछ नहीं पहना था। इशिदा और युजुरु के घर के रास्ते जा रहे होते हैं। इशिदा युजुरु से पूछता है कि वो अपने घर से निकला ही क्यों। इस पर युजुरु बताता है कि उसने निशिमिया का शैम्पू बिना बताए यूज कर लिया था, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और युजुरु वहाँ से भाग आया। इशिदा पूछता है कि क्या वो दोनों साथ में रहते हैं, पर युजुरु टॉपिक चेंज करते हुए इशिदा को कहता है कि इशिदा अम्ब्रेला अपने ऊपर भी कर ले। तो इशिदा कहता है कि वो एक ही अम्ब्रेला लाया है और निशिमिया के लिए वो युजुरु को भीगने नहीं दे सकता है। युजुरु अचानक से रुकता है और इशिदा से कहता है कि वो इतना अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहा है। इशिदा ही था जो निशिमिया को डेफ होने की वजह से चिढ़ाता था।
और अब वही इशिदा साइन लैंग्वेज सीख के फिर से निशिमिया के पास आ गया है। इशिदा कहता है इसका मतलब निशिमिया ने यूजुरो को उसके बारे में जरूर बताया होगा। इशिदा कहता है कि वो एक बहुत ही बेकार इंसान है, इशिदा को जीने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो ये चाहता है कि अब निशिमिया उसकी वजह से ना रोए, और साथ ही इशिदा कहता है कि वो निशिमिया और यूजुरो के बीच में नहीं आएगा। यूजुरो ये सब सुनकर नॉर्मल हो जाता है और उसका घर आने वाला होता है, तो वो इशिदा को बाय कह के जाने लगता है। तभी यूजुरो रुकता है और इशिदा को साइन लैंग्वेज से बताता है कि वो निशिमिया की छोटी बहन है। जी हाँ दोस्तों, यूजुरो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और निशिमिया की लिटिल सिस्टर है। वो अपनी बहन को इशिदा से प्रोटेक्ट करने के लिए ही इशिदा को अपनी बहन से दूर रख रही थी। इशिदा हैरान होकर शर्मा जाता है क्योंकि इशिदा उसे लड़का समझ के उसे इतना क्लोज आ रहा था। तभी यूजुरो और निशिमिया की मॉम वहाँ पहुँच जाती है और वो इशिदा को वहाँ देख के अचानक उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बदले में इशिदा सॉरी बोलता है। यूजुरो की मॉम यूजुरो को घर लेके जाती है और यूजुरो को इशिदा से दूर रहने के लिए कहती है और निशिमिया को भी ये समझाने को कहती है। नेक्स्ट इशिदा, नागात्सुगा, निशिमिया और यूजुरो उसी ब्रिज पे मिलते हैं। इशिदा निशिमिया को बताता है कि उसके पास सेल फोन है और उनके 6th ग्रेड के सभी दोस्तों का नंबर भी है। अगर निशिमिया को किसी का नंबर चाहिए हो तो बता दे। निशिमिया कहती है कि उसको सहारा का नंबर चाहिए, लेकिन इशिदा के पास सहारा का नंबर नहीं होता। दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं, सहारा वही लड़की है जो निशिमिया के साथ अच्छा बर्ताव करती थी, जिसकी वजह से नाव उसे भी चिढ़ाने लग गई थी। पर एक दिन वो अचानक स्कूल छोड़ के चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इशिदा इतने टाइम बाद मिकी से बात करता है और मिकी से पूछता है कि क्या मिकी को पता है कि सहारा को कैसे कॉन्टेक्ट करें, जिस पर मिकी बताती है कि ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ जिस स्कूल में सहारा पढ़ती है उस स्कूल में अब नाव भी पढ़ती है, इसलिए मिकी को उस स्कूल का नाम पता है। इसके बाद इशिदा सहारा के स्कूल के लिए ट्रेन में जाने वाला होता है कि यूजुरो निशिमिया को वहाँ लेके आती है और निशिमिया भी इशिदा के साथ जाती है। ट्रेन में इशिदा निशिमिया की तरफ देखता है पर कुछ बोल नहीं पाता। तभी इशिदा के मोबाइल पे मैसेज आता है कि क्या इशिदा थक गया है। हम देखते हैं कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि निशिमिया का होता है। निशिमिया टाइप करती है कि उसने इशिदा का नंबर यूजुरो से लिया है। साथ ही वो लिखती है कि वो बहुत खुश हो गई थी जब उसे पता चला कि इशिदा को सहारा के बारे में पता लग गया है। इसके बाद इशिदा और निशिमिया सहारा के शहर पहुँच जाते हैं और शेर से नीचे उतर ही रहे होते हैं कि वहीं सहारा भी आ जाती है और निशिमिया को पहचान लेती है और उसे पुकारती है। निशिमिया और सहारा मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो दोनों आपस में कई बातें करते हैं। फिर इशिदा उनको पर्सनल स्पेस देने के लिए वहाँ से वॉक के लिए चला जाता है। इशिदा को एक लड़की जो कि कैट ईयर्स पहनी होती है एक कूपन देके जाती है। इशिदा को वो लड़की नाव की तरह लगती है। नेक्स्ट डे इशिदा स्कूल में बैठा होता है और नाव का दिया हुआ कूपन देखता है, उसमें म्याओ म्याओ क्लब लिखा होता है। तभी इशिदा निशिमिया को नाव से मिलाने का सोचता है। दोस्तों कहीं आप लोग भूल तो नहीं है, नाव कौन है? नाव वही लड़की है जो निशिमिया को परेशान किया करती थी। इसके बाद इशिदा और नागात्सुगा दोनों म्याओ म्याओ क्लब में जाते हैं। इशिदा गेटअप चेंज करके जाता है पर नाव उसे पहचान लेती है और उसे छिपने की कोशिश करती है और वो भी अपना गेटअप चेंज कर लेती है। इशिदा नाव को नहीं पहचान पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते कि निशिमिया और उसकी ग्रैंड मदर को डॉक्टर कुछ बता रहे होते हैं, जिसे सुन के निशिमिया और उसकी ग्रैंड मदर दुखी हो जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर ने ये बताया था कि निशिमिया के राइट ईयर में अब हियरिंग एड्स की मदद से भी निशिमिया को कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए निशिमिया अब लेफ्ट साइड में ही बस एक ही हियरिंग एड पहनती है। उधर इशिदा यूजुरो को म्याओ म्याओ क्लब से मिला कैट मास्क निशिमिया को देने को कहता है। जब यूजुरो घर वापस आके निशिमिया के रूम में जाती है तो देखती है कि निशिमिया रो रही होती है। यूजुरो वो कैट मास्क वहीं छोड़ के चली जाती है और अगले दिन इशिदा रोड की दूसरी तरफ साइकिल लेके खड़ा होता है और निशिमिया की आने का वेट कर रहा होता है जो कि रोड की दूसरी तरफ होती है। तभी अचानक नाव इशिदा की साइकिल की बैक सीट में आके बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं और नाव की नजर निशिमिया पे पड़ती है और कहती है कि निशिमिया आज भी अकेली ही है जैसे 6th ग्रेड में हुआ करती थी। नाव इशिदा से कहीं घूमने चलने के लिए कहती है, जिसका इशिदा कोई जवाब नहीं देता। नाव कहती है कि इशिदा उससे नफरत करता है ना? जिस पर इशिदा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नाव कहती है कि वो हमेशा सोचती थी कि 6th ग्रेड के बाद नाव को इशिदा से कांटेक्ट करना चाहिए था। नाव उस 6th ग्रेड स्कूल वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलती है। इशिदा नाव को साइकिल से उतरने के लिए कहता है क्योंकि दूसरी तरफ से निशिमिया इशिदा को देख रही होती है। नाव देखती है कि निशिमिया के हाथ में उसके क्लब का कैट मास्क है। इशिदा बताता है कि ये मास्क उसने ही निशिमिया को दिया है। इशिदा निशिमिया की तरफ जा रहा होता है कि तभी नाव पहले निशिमिया के पास पहुंच के उसके हियरिंग एड्स निकाल देती है। नाव कहती है कि निशिमिया ने आज तो बस एक ही हियरिंग एड पहना है। इशिदा नाव को रोकता है और हियरिंग एड नाव से लेके निशिमिया को वापस दे देता है और साइन लैंग्वेज में निशिमिया को सॉरी बोलता है। नाव इशिदा को कहती है कि इशिदा पहले की तरह निशिमिया को क्यों नहीं छेड़ रहा और फिर वो इशिदा पे हंसती है। नाव पूछती है कि क्या इशिदा और निशिमिया डेट कर रहे हैं। इशिदा कहता है कि वो लोग बस फ्रेंड्स हैं। नाव कहती है कि कहीं ये फ्रेंडशिप गिल्ट की वजह से तो नहीं की है इशिदा ने, और फिर नाव हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। निशिमिया इशिदा से पूछती है कि नाव और इशिदा आपस में क्या बातें कर रहे थे, लेकिन इशिदा कुछ भी नहीं बताता और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नया दिन शुरू होता है और हम देखते हैं कि निशिमिया ने इस बार पोनीटेल किया है और वो इशिदा से मिलने जाती है। इशिदा निशिमिया की पोनीटेल देख के हैरान हो जाता है और निशिमिया भी शर्मा जाती है। निशिमिया इस बार बिना हैंड साइंस किए मुंह से बोल के बात करने की कोशिश करती है। निशिमिया पूछती है कि इशिदा कहाँ जा रहा है, जिस पर इशिदा बताता है कि यूजुरो ने उसे ब्रेड काप लेने के लिए बोला है, जिस पर निशिमिया कहती है कि उसे ब्रेड लाने की जरूरत नहीं है। निशिमिया ये थोड़ा अजीब तरीके से बोल रही होती है क्योंकि उसे तो ठीक से बोला ही नहीं जाता। इशिदा निशिमिया को कहता
है कि उसे हैंड साइन का यूज करना चाहिए, जिस पर निशिमिया पूछती है कि क्या वो बोलते हुए अजीब लगती है, जिस पर इशिदा हाँ कहता है और बाद में उसे मनाने लगता है और कहता है कि वो अच्छा बोलती है। इशिदा साइकिल से जाने लगता है कि तभी निशिमिया पीछे से साइकिल पकड़ के उसे रोक देती है और इशिदा को एक बैग देती है जिसमें 3 कैंडी टाइप फिगर स्टिक्स होती हैं। इशिदा थैंक यू बोलता है तो निशिमिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निशिमिया उसे मुंह से बोल के कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। निशिमिया कहती है आई लव मून। इशिदा इसका मतलब आई लव मून समझता है और कहता है कि आज चांद सच में अच्छा लग रहा है। पर दोस्तों आप लोग इशिदा की तरह बेवकूफ नहीं हो। मेरे ख्याल से आप सभी समझ ही गए होंगे कि निशिमिया यहाँ पे इशिदा को आई लव यू बोलना चाह रही थी। निशिमिया देखती है कि इशिदा उसकी बात नहीं समझ पा रहा और फिर वो रो के वहाँ से भाग जाती है और फिर निशिमिया घर आके अपनी बहन यूजुरो को ये सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट डे इशिदा क्लास में बैठा होता है और देखता है कि मिकी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा लिया है। इशिदा मिकी से आके पूछता है कि कोई अपना हेयर स्टाइल कब चेंज करता है, जिस पर मिकी बताती है कि लड़कियों के केस में वो एक स्पेशल पर्सन के लिए अपना हेयर स्टाइल चेंज करती है। अब क्योंकि इशिदा ने मिकी से भी बात कर ली थी तो मिकी के फेस से भी क्रॉस हट जाता है। तभी मिकी इशिदा को अपने एक दोस्त से मिलवाती है जिसका नाम माशिबा है। मिकी कहती है कि माशिबा हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है और इशिदा से दोस्ती करना चाहता है। फिर माशिबा के फेस से भी वो क्रॉस हट जाता है। अब इशिदा का ग्रुप और यूजुरो सब साथ में मिलते हैं लेकिन निशिमिया नहीं आती। इशिदा के पूछने पर यूजुरो कहती है कि निशिमिया को पेट दर्द हो रहा था। फिर इशिदा यूजुरो को वो दिन वाली बात बताता है जिस पर यूजुरो इशिदा से पूछती है कि निशिमिया क्या कहना चाहती थी तो इशिदा बताता है कि वो आई लव मून कह रही थी। ये सुनकर यूजुरो चुपके से हंसने लगती है। इशिदा निशिमिया को मैसेज करता है कि नेक्स्ट डे वो सब घूमने जा रहे हैं तो इसलिए निशिमिया भी उनको ज्वाइन करे। इसके बाद दूसरे दिन इशिदा, नागासुगा, मिकी, माशिबा, यूजुरो, निशिमिया, सहारा सब एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आते हैं। वहाँ उनके साथ नाव भी थी। मिकी सबको रोलर कोस्टर राइड के लिए बोलती है। यूजुरो नाव को देख के हैरान होती है कि वो निशिमिया के संग कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी। पूरा ग्रुप रोलर कोस्टर में बैठता है। इशिदा सारा के संग सबसे आगे वाली सीट में बैठा होता है। इशिदा सारा से पूछता है कि सहारा और नाव एक ही स्कूल में है तो क्या नाव के आसपास होना सारा को अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में तो नाव सारा का भी मजाक उड़ाया करती थी। सारा कहती है कि नाव से उसे डिजाइनिंग के बारे में काफी सीखने को मिला है। सब लोग रोलर कोस्टर राइड के बाद वापस मिलते हैं। इशिदा साइन लैंग्वेज में पूछता है कि क्या निशिमिया ठीक है। माशिबा भी सरप्राइज हो जाता है कि इशिदा ने साइन लैंग्वेज सीखी है। नागासुगा को माशिबा का इशिदा के आसपास होना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माशिबा और नागासुगा में नोकझोंक हो जाती है। मिकी भी इशिदा की तारीफ करती है। अपने आसपास सबको खुश देख के और मजे करते हुए देख के इशिदा मन में सोचता है कि क्या उसे इतना खुश होने का हक है। लेकिन अब इशिदा भी खुश होने लगता है क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। लोग पैसे कमाते हैं लेकिन इशिदा ने तो दोस्त कमाए हैं। और फिर नाव के फेस से भी वो क्रॉस हट जाता है। इसके बाद नाव इशिदा को ताकियोकी लाने को बोलती है जो कि एक तरह की डिश होती है। इशिदा शॉप में जाता है और ताकियोकी लेके वापस आने लगता है कि तभी देखता है कि ताकियोकी देने वाला और कोई नहीं बल्कि शिमादा होता है। नाव ये सब बाहर खड़े होके देख रही होती है। इशिदा बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आने लगता है और हम देखते हैं कि शिमादा और नाव के फेस से भी फिर से वो क्रॉस हट जाता है। नाव कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि इशिदा और शिमादा वापस मिलके अच्छे दोस्त बन पाएंगे। दोस्तों आप लोगों को याद दिला दूं, शिमादा इशिदा का बचपन का वही फ्रेंड है जो इशिदा के हर बुरे काम में उसके साथ था। पर शिमादा ने ही बाद में इशिदा को प्रिंसिपल और टीचर के पास फंसा दिया था और बाद में वो इशिदा को बुली करने भी लग गया था। नाव इशिदा को कहती है कि नाव और इशिदा एक जैसे ही हैं। इशिदा बार बार नाव की इस बात को मना कर रहा होता है। नाव इशिदा को कहती है कि अगर निशिमिया उनकी लाइफ में आती ही ना तो सब कुछ पहले की तरह ठीक होता। आगे हम देखते हैं कि नाव निशिमिया को जाइंट व्हील झूलने के लिए चलने को कहती है। इशिदा उन्हें साथ में जाने से रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यूजुरो इशिदा के घर आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। एक्चुअली जब नाव ने निशिमिया को जाइंट व्हील में साथ जाने के लिए बोला था तब यूजुरो ने बहाने से अपना कैमरा निशिमिया के गले में डाल दिया था जिससे उनके बीच हुई बात रिकॉर्ड होती रहे और ये वही वीडियो अभी इशिदा को दिखा रही थी। वीडियो में हम देखते हैं कि नाव निशिमिया से कहती है कि नाव ग्रेड स्कूल में निशिमिया की प्रॉब्लम नहीं समझ पाती थी। निशिमिया उनके ग्रुप में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती थी, इसलिए नाव उसे तरह तरह से दिखाती थी कि निशिमिया नाव से दूर रहे। लेकिन हर बात में निशिमिया माफी मांग लिया करती थी। नाव इसलिए निशिमिया से चिढ़ती थी और बुरा भला बोलती थी। नाव निशिमिया को कहती है कि निशिमिया ने अपने से बड़ों को अपनी प्रॉब्लम बताई जिसकी वजह से इशिदा को पनिशमेंट मिली और उन सबके बीच में लड़ाई हो गई। निशिमिया ये सब सुन के फिर से सॉरी बोलती है। नाव कहती है कि जो भी हुआ उसे टाला नहीं जा सकता था, लेकिन नाव निशिमिया की दोस्त नहीं बनना चाहेगी। नाव निशिमिया से कहती है कि नाव से नफरत करती है और नाव को लगता है कि निशिमिया भी नाव से नफरत करती है। नाव निशिमिया को ऐसे हैंडशेक करने के लिए बोलती है जैसे दो दुश्मन हाथ मिलाते हैं। निशिमिया रोते हुए कहती है कि वो नाव से नफरत नहीं करती बल्कि अपने आप से नफरत करती है। नाव ये सुन के गुस्सा होती है और निशिमिया को एक थप्पड़ मार देती है। नाव कहती है कि क्या इस बात के लिए भी अब निशिमिया माफी मांगेगी। नाव गुस्सा करती है कि निशिमिया आज भी 5 साल पहले वाली निशिमिया है जो बस माफी ही मांगती रहती है और नाव वहाँ से चली जाती है। वीडियो देख के यूजुरो इशिदा के थॉट पूछती है जिस पर इशिदा कहता है कि वो चाहता है कि निशिमिया खुद से प्यार करना सीखे। दूसरे दिन इशिदा की मुलाकात माशिबा से होती है और माशिबा इशिदा को कहता है कि उसे मिकी ने बताया कि निशिमिया को कोई बुली करता था और नाव भी उसमें साथ देती थी। इसके बाद इशिदा क्लास में मिकी से कहता है कि वो सबको पास
पास्ट के बारे में ना बताए तो मिकी इशिदा पे चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। और मिकी सबके सामने रोते रोते ये भी बता देती है कि इशिदा निशिमे को बुली किया करता था और जब मिकी उसे रोकती थी तब भी वो नहीं रुकता था। माशिबा और नागासोगा को ये बात पहली बार पता चलती है। इशिदा कहता है कि मिकी भी निशिमे को बुरा भला बोलती थी तो मिकी साफ इनकार कर देती है और पूरी क्लास के सामने एक विक्टिम की तरह बिहेव करने लगती है। और फिर इशिदा की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ से बाहर निकल आता है। इशिदा सोचता है कि वो भी अपने आप से बहुत नफरत करता है और वो बहुत बुरा इंसान है। इशिदा ब्रिज पे पहुँचता है और देखता है कि निशिमिया, सहारा और युजुरू उसका वेट कर रहे हैं। उधर नागासुगा, माशिबा, मिकी और नाओ भी ब्रिज पे पहुँच जाते हैं। मिकी इशिदा से माफी मांगती है क्योंकि माशिबा ने मिकी को कहा था कि अगर इशिदा ने निशिमिया से माफी मांग ली है तो मिकी को भी इशिदा को माफ कर देना चाहिए। फिर नाओ मिकी से कहती है कि वो सारा ब्लेम इशिदा पे नहीं दे सकते, उन लोगों ने भी निशिमिया को बुली किया था। वो जो भी करती थी उसमें मिकी भी मजे लेती थी और हंसती थी लेकिन उसे कभी रोकती नहीं थी। मिकी और नाओ सारा से पूछते हैं तो सारा कहती है कि सारा को मिकी और नाओ दोनों से 6th ग्रेड में डर लगता था। ये सब देख इशिदा एक कॉर्नर में मुंह नीचे करके बैठ जाता है और सबको चुप रहने के लिए कहता है। इशिदा कहता है कि ये सब सिर्फ उसकी गलती है और किसी की नहीं। फिर सहारा इशिदा को अच्छा फील कराने की कोशिश करती है तो इशिदा उसको कहता है कि सारा चुप रहे क्योंकि वो पिछली बार की तरह कायरो जैसे भाग जाएगी। मिकी इशिदा से कहती है कि आज इशिदा को क्या हो गया है तो इशिदा मिकी को कहता है कि मिकी बस अपने बारे में ही सोचती है इसलिए वो भी चुप रहे। फिर नागासुगा कहता है कि वो इशिदा की साइड में है, जिस पर इशिदा फ्रस्ट्रेशन में आके नागासुगा को भी चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि नागासुगा इशिदा के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानता। नागासुगा कहता है कि उसने इशिदा की बात का बुरा नहीं माना और फिर वो इशिदा का बैग छोड़ के चला जाता है। मिकी और नाओ भी वहाँ से चली जाती है। नाओ इशिदा को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे साथ में आना ही नहीं चाहिए था। माशिबा इशिदा को बुरा बताता है तो इशिदा उसे इस मैटर से बाहर रहने के लिए बोलता है क्योंकि माशिबा उनके ग्रुप में एक आउटसाइडर है और फिर माशिबा भी वहाँ से चला जाता है। इशिदा देखता है कि ये सब देखकर निशिमिया रो रही होती है। अगले दिन इशिदा ब्रेड लेके ब्रिज पे जाता है लेकिन निशिमिया वहाँ नहीं आई होती। इशिदा की नजर युजुरू पे पड़ती है जो रो रही होती है। इशिदा वहाँ से जाने की सोचता है लेकिन तभी युजुरू उसके पास आ जाती है और हेलो बोलती है। इशिदा पूछता है कि युजुरू ने स्कूल ड्रेस क्यों पहन रखी है जबकि स्कूल के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। युजुरू जवाब देती है कि वो कॉस्प्ले कर रही है। युजुरू घर जाने लगती है तो इशिदा उसे घर तक छोड़ने उसके साथ जाता है। युजुरू पूछती है कि इशिदा उसे घर छोड़ने साथ क्यों जाना चाहता है, जिसके जवाब में इशिदा कहता है कि उसे युजुरू की चिंता है। इशिदा युजुरू के घर जाता है और उसे पता चलता है कि युजुरू और निशिमिया की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। युजुरू और निशिमिया को अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा लगाव था इसलिए तभी युजुरू वहाँ ब्रिज पे अकेले रो रही थी। इसके बाद इशिदा निशिमिया को दूसरे दिन कहीं घूमने ले जाता है। दोनों के मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है और दोनों ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे होते। हैंग आउट करते हुए एक जगह निशिमिया इशिदा से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर इशिदा उसके संग रहेगा तो कभी खुश नहीं रहेगा। इसके बाद इशिदा नेक्स्ट डे से निशिमिया को ये दिखाता है कि वो बहुत खुश है और उस दिन युजुरू भी साथ में होती है। इशिदा निशिमिया से पूछता है कि अब वो कहाँ जाना चाहेगी तो युजुरू उसको मना कर देती है और कहती है कि उनके अलग प्लान है। फिर निशिमिया युजुरू को कहती है कि इशिदा को भी इसका हिस्सा बना लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि निशिमिया और युजुरू अपनी मॉम के बर्थडे पर केक बना रहे होते हैं और उन्हें इशिदा की मदद इसी काम के लिए चाहिए थी। तीनों केक बना लेते हैं तभी निशिमिया की मॉम आ जाती है। निशिमिया की मॉम को इशिदा का वहाँ होना अच्छा नहीं लगता। फिलहाल वो सब साथ में बैठ के केक खाते हैं। युजुरू इशिदा को बताती है कि अगले हफ्ते एक फायरवर्क शो होने वाला है और वो इशिदा से भी वहाँ साथ में चलने को कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फायरवर्क शो वाले दिन निशिमिया, युजुरू, निशिमिया की मॉम और इशिदा फायरवर्क देखने जाते हैं। कुछ देर निशिमिया की मॉम और युजुरू याकिसोबा लेने जाते हैं। इशिदा निशिमिया को इनवाइट करने के लिए थैंक यू बोलता है। निशिमिया बताती है कि बर्थडे वाले दिन मॉम बहुत खुश थी। ये सुन के इशिदा निशिमिया का बर्थडे पूछता है तो निशिमिया 7 जून बताती है। इशिदा कहता है कि उसका ये 18th बर्थडे तो निकल गया लेकिन 19th बर्थडे इशिदा निशिमिया के साथ में सेलिब्रेट करेगा, जिस पर निशिमिया बहुत खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। इशिदा कहता है कि शो अभी खत्म नहीं हुआ है पर निशिमिया कहती है कि उसको अब स्टडी करनी है इसलिए वो जा रही है। इशिदा निशिमिया को फिर मिलते हैं कहता है पर निशिमिया कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से हंस के चली जाती है। तभी युजुरू वापस आती है और इशिदा को घर से कैमरा लाने के लिए बोलती है। इशिदा जब निशिमिया के घर कैमरा लेने पहुँचता है तो देखता है कि मेन डोर खुला हुआ होता है। इशिदा को कैमरा मिल जाता है और निशिमिया के हियरिंग एड्स भी वहीं पे पड़े होते हैं। घर में लाइट्स ऑन नहीं होती लेकिन तभी इशिदा की नजर बालकनी में खड़ी निशिमिया पे पड़ती है। इशिदा पहले सोचता है कि निशिमिया फायरवर्क्स देख रही होगी लेकिन अचानक निशिमिया बालकनी की दीवार पे चढ़ने लगती है। इशिदा उसे आवाज देता है लेकिन निशिमिया ने हियरिंग एड्स नहीं पहने होते इसलिए वो सुन नहीं पाती। इशिदा निशिमिया को बचाने के लिए भागता है लेकिन टेबल से लग के गिर जाता है। इशिदा जोर से चीख कर निशिमिया चीखता है और हम देखते हैं कि निशिमिया बालकनी से नीचे छलांग लगा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निशिमिया बालकनी के नीचे लटकी हुई होती है क्योंकि ऐन वक्त पे इशिदा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। नीचे बहुत गहरी खाई होती है। इशिदा सोचता है कि निशिमिया ने ऐसा क्यों किया। इशिदा भगवान से प्रे करता है कि बस इस समय उसके पास कहीं से ताकत आ जाए ताकि वो निशिमिया को बचा सके और ऊपर खींच पाए। इशिदा प्रे करते हुए कहता है कि वो नेक्स्ट डे से किसी को भी इग्नोर नहीं करेगा, सबकी आवाज सुनेगा और हर
चीज सही से करेगा और अब किसी चीज से वो भागेगा नहीं। इशिदा सोचता है कि उसने कभी भी निशिमिया से माफी नहीं मांगी। उसने जो कुछ भी ग्रेड स्कूल में किया उसके लिए उसे माफी मांगनी चाहिए थी। इशिदा अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के निशिमिया के हाथ खींचता है और एट लास्ट इशिदा बहुत मेहनत के बाद निशिमिया को ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन ये सब करते हुए वो खुद नीचे गिर जाता है। निशिमिया शॉक होके इशिदा को अपनी आंखों के सामने नीचे खाई में गिरते हुए देखती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम यूजुरो को देखते हैं जो कि इशिदा की मॉम का वेट कर रही होती है। इशिदा की मॉम आती है और यूजुरो इशिदा की मॉम को बताती है कि हॉस्पिटल का स्टाफ उसे इशिदा से मिलने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली इशिदा नीचे पानी में गिरा था इसलिए वो बच गया, लेकिन उसका बहुत खून निकला था और वो अनकॉन्शियस हो गया था। इशिदा की मॉम कहती है कि इशिदा बिल्कुल ठीक है, बस होश में नहीं है। तभी निशिमिया की मॉम वहाँ आ जाती है और इशिदा की मॉम निशिमिया की मॉम से माफी मांगती है कि इशिदा की वजह से उन्हें फिर से दिक्कत हुई। लेकिन तभी निशिमिया की मॉम नीचे बैठ के अपना सर इशिदा की मॉम के पैरों के पास रखकर उनसे माफी मांगने लगती है। निशिमिया की मॉम बताती है कि इशिदा ने निशिमिया की जान बचाई है। यूजुरो भी निशिमिया को ना समझ पाने के गिल्ट में अपनी मॉम की तरह नीचे झुक के माफी मांगती है। इशिदा की मॉम उन दोनों को उठने के लिए कहती है और कहती है कि इशिदा ठीक है, यही उनके लिए सबसे खुशी की बात है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर नाव निशिमिया को मार रही होती है और कहती है कि निशिमिया को सुसाइड करने की क्या जरूरत थी। आज इशिदा हॉस्पिटल में निशिमिया की वजह से ही पहुंचा है। तभी निशिमिया की मॉम आके नाव को रोकती है और नाव और निशिमिया की मॉम में भी हाथापाई और लड़ाई हो जाती है। इशिदा की मॉम नाव और निशिमिया की मॉम के बीच की लड़ाई रुकवाती है। इशिदा की मॉम पहली बार निशिमिया से मिलती है। निशिमिया इशिदा की मॉम को देख के बार बार सॉरी बोलने लगती है और निशिमिया भी इशिदा की मॉम से झुककर माफी मांगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नागात्सुगा इशिदा से मिलने आता है और देखता है कि नाव इशिदा के वार्ड में निशिमिया को नहीं जाने दे रही होती। नागात्सुगा निशिमिया को कॉफी के लिए ले जाता है। निशिमिया लिख के नागात्सुगा को बताती है कि निशिमिया ने वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जो इशिदा ने बनाया था। निशिमिया का मतलब ब्रिज पे हुई लड़ाई से था। मतलब निशिमिया के अकॉर्डिंग निशिमिया की वजह से ही फिर से इशिदा के दोस्त उससे दूर हो गए। नागात्सुगा कहता है कि उसने इशिदा की कोई भी बात दिल पे नहीं ली है। इशिदा उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो इशिदा के जागने पर उसे मिलना चाहेगा। ये सुनकर निशिमिया कहती है कि वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि निशिमिया सबसे पहले मिकी से मिलती है। मिकी निशिमिया के गले लग के रोने लगती है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। माशिबा भी निशिमिया को सही सलामत देख के खुश हो जाता है। इसके बाद निशिमिया सारा से मिलने जाती है। सारा निशिमिया को कहती है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी निशिमिया है और उसे नहीं पता कि इशिदा को जब होश आएगा तो वो उसका सामना कैसे करेगी। जिस पर निशिमिया सारा को समझाती है कि सारा अभी भी अपने आप को चेंज कर सकती है। इसके बाद निशिमिया हॉस्पिटल के बाहर नाव से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नाव उसे इग्नोर करके उसके सामने से गुजर जाती है। और फिर तब से निशिमिया रोज ऐसे ही हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होके नाव के आने का वेट करती है और नाव रोज ही उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर फाइनली ऐसे एक दिन नाव और निशिमिया की बात हो ही जाती है। फिर एक दिन निशिमिया को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें इशिदा मरने की बात कर रहा होता है। निशिमिया की नींद डर के मारे खुलती है और वो बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। निशिमिया को कुछ एहसास होता है और निशिमिया आधी रात को ही ब्रिज में पहुंच जाती है। ब्रिज में पहुंच के निशिमिया तेज तेज रोने लगती है। इशिदा भी अचानक होश में आ जाता है और उसे भी कुछ एहसास होता है। वो भी हॉस्पिटल से निकल के ब्रिज जाता है। निशिमिया इशिदा को देखती है और इशिदा निशिमिया को हाय बोलता है। निशिमिया को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता और वो इशिदा को छू के देखती है। इशिदा हंसने लगता है और कहता है कि सब ठीक है। इशिदा बताता है कि वो खुश है क्योंकि निशिमिया भी ठीक है और वो भी अब अच्छा हो गया है। इशिदा निशिमिया से उन सब बातों के लिए माफी मांगता है जो उसने ग्रेड स्कूल में की थी, जिसके लिए इशिदा कभी माफी नहीं मांग पाया। निशिमिया रो रही होती है और इशिदा को कहती है कि ये सब निशिमिया की गलती है, अगर वो यहाँ नहीं होती तो ऐसा कुछ ना होता। और निशिमिया इशिदा से माफी मांगने लगती है। इशिदा बताता है कि ब्रिज पे आने से पहले उसने एक सपना देखा जिसमें इशिदा मरने जा रहा होता है, लेकिन निशिमिया उसे बचा लेती है। इशिदा कहता है कि वो भी निशिमिया की तरह फील करता है कि उसी की वजह से निशिमिया को इतना कुछ सहना पड़ा, इसलिए वो भी मरने का सोचता था। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि मरने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। इशिदा निशिमिया को बताता है कि वो सबसे बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगना चाहता है। साथ ही इशिदा कहता है कि उसे जीने के लिए निशिमिया की हेल्प चाहिए। और फिर निशिमिया और इशिदा कुछ हैंड साइंस बना के हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इशिदा घर आता है और मारिया से मिलता है। नाव उसे चुपके से देख रही होती है। इशिदा की मॉम बताती है कि जब तक इशिदा होश में नहीं था तब तक नाव ने उसका ख्याल रखा है। इशिदा नाव से मिलने जाता है। नाव कहती है कि वो बहुत बुरी इंसान है क्योंकि इस सिचुएशन में भी वो निशिमिया को अपना नहीं पाई। नाव बताती है कि शिमादा और हिरोसे ने इशिदा को पानी से बाहर निकाला था। साथ ही नाव कहती है कि शिमादा ने ये बात इशिदा को बताने के लिए मना किया था, पर फिर भी नाव उसे ये बता रही है। और फिर नाव वेलकम बैक इशिदा बोल के वहाँ से चली जाती है और अब नाव के फेस से फिर से वो क्रॉस चला जाता है। इसके बाद इशिदा घर आता है और देखता है कि निशिमिया की मॉम इशिदा की मॉम से हेयर स्टाइल सेट करवा रही थी। निशिमिया की मॉम और इशिदा एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। इशिदा ऊपर जाता है और यूजुरो से मिलता है। यूजुरो इशिदा को पढ़ाने के लिए कहती है क्योंकि उसका ध्यान फोटोग्राफी में लगा हुआ था जिसमें उसको प्राइज मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में उसके बहुत कम मार्क्स आए होते हैं। यूजुरो कहती है कि वो निशिमिया की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना चाहती है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल फेस्टिवल होता है। निशिमिया इशिदा को मैसेज करती है कि वो 10 बजे स्कूल गेट पे इशिदा को मिलेगी। इशिदा तैयार होके आता है और
निशिमिया से मिलता है। इशिदा स्कूल के अंदर जाता है और नीचे देख के चल रहा होता है क्योंकि सबके फेस में क्रॉस होता है और सब इशिदा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इशिदा एक जगह रुक जाता है। निशिमिया इशिदा से पूछती है कि क्या हुआ। इशिदा कहता है कि उसने कभी निशिमिया को बताया नहीं, पर उसे स्कूल में अब अच्छा नहीं लगता। इशिदा अब किसी के भी फेस की तरफ नहीं देख पाता, इसलिए वो हमेशा सर झुका के नीचे देख के चलता है। इस पर निशिमिया कहती है कि इशिदा नीचे देख के चल सकता है। निशिमिया उसे हाथ से पकड़ के उसे उसकी क्लास तक ले जाती है। क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स देख के इशिदा पेट दर्द का बहाना करके वॉशरूम में चला जाता है। नागासुगा इशिदा को वॉशरूम में लेने आता है, लेकिन इशिदा उसे नजरें नहीं मिला पाता क्योंकि उसने ब्रिज में नागासुगा के साथ जो बुरा बर्ताव किया था उसके लिए वो शर्मिंदा था। तभी नागासुगा इशिदा को गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। नागासुगा कहता है कि वो बहुत खुश है कि इशिदा की जान बच गई। इशिदा नॉर्मल हो जाता है और नागासुगा के संग वॉशरूम से बाहर आता है। बाहर मिकी और मिशिबा इशिदा से मिलते हैं। मिशिबा के कहने पर मिकी इशिदा को रोते हुए बहुत सारी पेपर क्रेन्स देती है। इशिदा इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और थैंक यू बोलता है। इशिदा मिकी और माशिबा से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तभी वहाँ नाव आती है। नाव फिर निशिमिया को चिढ़ाती है, लेकिन इस बार नाव नॉर्मल होती है। नाव और मिकी के बीच में खासवानी होने लगती है। तभी सारा आके उनको रोक लेती है और इशिदा से भी माफी मांगती है। नाव हैंड साइन से निशिमिया को इडियट बुलाती है। निशिमिया उसकी हैंड साइन देख के सरप्राइज होती है कि नाव ने भी हैंड साइन सीख लिए। फिर निशिमिया हंसती है, जिससे नाव फिर एम्बेरस होके वहाँ से चली जाती है। मतलब कि दोस्तों अब नाव भी अंदर से अच्छी हो गई थी, पर वो बाहर से जताना ही नहीं चाहती थी। इशिदा सबसे फेस्टिवल में साथ जाने के लिए पूछता है और फिर अगले सीन में इशिदा सबके साथ फेस्टिवल में घूम रहा होता है। धीरे धीरे इशिदा सबकी आवाजें फिर से सुनने लगता है। सबके फेस से क्रॉस हटने लगता है। फाइनली इशिदा अब सबकी तरफ देखने लगता है और सबको खुश देख के वो भी खुश होता है और रोने लगता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।